कन्नौज के मानीमू रिसनगर गांव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा 21 कुंडिया सतचंडी महायज्ञ का हुआ आयोजन। कन्नौज के मानीमू रिसनगर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस दौरान भागवत के प्रथम दिवस पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। इसके बाद कथा का शुभारंभ कथावाचक गौरव कृष्ण महाराज जी के द्वारा किया गया है। सदर ब्लॉक कन्नौज क्षेत्र के गांव मानीमू रिसनगर में 17 वर्षों से चली आ रही परंपरागत श्रीमद् भागवत कथा का इस बार भी भव्य तरीके से मां दुर्गा सेवा समिति और आनंदेश्वर धाम आश्रम के पीठाधीश्वर कौशल जी महाराज के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही 21 कुंडिया सतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कौशल जी महाराज ने बताया है कि 17 वर्षों से प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत के रूप में किया जाता है। इसके साथ सतचंडी महायज्ञ वृंदावन से कलाकारों के द्वारा रासलीला और रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। आखिर कब से कब तक भागवत कथा का आयोजन होगा? 17 नवंबर यानी आज प्रथम दिवस पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ है। 18 नवंबर को श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा और 21 कुंडिया सतचंडी महायज्ञ का भी पूजन किया जाएगा। 24 नवंबर को श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम होगा। 25 नवंबर को यज्ञ पूर्णाहुति और विशाल भोज भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही यज्ञ में आहुतियाँ डालने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का, जबकि कथा का समय दोपहर 1 बजे से सायंकाल 6 बजे तक रहेगा। इतना ही नहीं, शाम को 8 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ में ही कार्यक्रम के तहत पत्रकारों का भी सम्मान किया गया है। सर्वप्रथम आनंदेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आनंदेश्वर धाम आश्रम मानीमू रिसनगर, मैं कौशल जी महाराज आनंदेश्वर धाम आश्रम की ओर से ये 17वां वार्षिक महामहोत्सव जो विगत 17 वर्षों से संपन्न होकर के 21 कुंडी सतचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण, रासलीला, रामलीला के विभिन्न उपक्रमों में आज प्रथम दिवस सर्वप्रथम आनंदेश्वर भगवान के पूजन अर्चन के साथ हमारे आनंद ज्योतिष के वैदिक मंडल के आचार्यों के द्वारा समस्त भक्तों की सन्निधि में यहाँ पे कलश यात्रा का विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया। हमारी माता शक्तियाँ पीत वस्त्र धारण करके नगर भ्रमण के लिए वेद मंत्रों के साथ कलश यात्रा का दिव्य कार्यक्रम संपन्न होगा। कहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये मानीमू रिसनगर कन्नौज आनंदेश्वर धाम आश्रम की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन आनंदेश्वर पीठ की ओर से संपादित होता है। आज पत्रकारों का सम्मान भी किया गया, जिसका पीछे क्या उद्देश्य है इस चीज का? देखिए, राष्ट्र के सृजन के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज की समरसता एकता के लिए कहीं न कहीं हमारे पत्रकार बंधुओं का विशेष महत्व हुआ करता है। हम लोग मंच पर जाकर के समाज सृजन की बात किया करते हैं, लेकिन समाज को आईना दिखाने का काम ये पत्रकार बंधुओं का हुआ करता है। तो आज पत्रकार बंधुओं को मां दुर्गा सेवा समिति आनंदेश्वर धाम आश्रम की ओर से सम्मानित करने के साथ एक निवेदन किया गया कि समाज को ऐसा नेतृत्व प्राप्त हो, ऐसी गतिविधियों से जोड़ा जाए, आखिरकार समाज एकता समरसता के साथ अखंड भारत, स्वच्छ भारत के सपने को साकार करे। तो आज पत्रकार बंधुओं से विनम्र निवेदन के साथ समाज की वास्तविक स्थिति को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, तो शायद यही पूजा होगी।
महाराज जी, हम लोग जानना चाहते हैं किस प्रकार से का लाभ ले सके और कैसे इसमें भाग ले सके। ये आनंदेश्वर धाम आश्रम की ओर से 21 कुंडी सतचंडी महायज्ञ, पराम्बा भगवती, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए 108 दुर्गा सरस्वती के पाठ होंगे। 21 यजमानों के द्वारा सनातन धर्म की पुष्टता के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना के लिए हम सब लोग निरोगी हो, स्वस्थ हो और राष्ट्र सृजन के लिए हम लोग पहचान बने, इसी उद्देश्य के साथ सतचंडी महायज्ञ का ये विशेष आयोजन। कल 18 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन जो श्रीधाम वृंदावन से हमारे आदरणीय भागवताचार्य गौरव कृष्ण जी महाराज और साथ ही साथ रात्रिकालीन बेला में 8 बजे से 12 बजे तक रासलीला का कार्यक्रम, जो भी पार्टी जो है हमारे वृंदावन धाम से पधार रही है, तो कल 18 तारीख से 8 से 12 बजे तक रासलीला का कार्यक्रम होगा। और एक विशेष निवेदन के साथ 23 नवंबर 2023 को ब्राह्मण बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार, क्योंकि हमारे समाज में संस्कारों में गिरावट आ रही है। लोग सनातनी परंपरा की बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने जो 16 संस्कारों को विशेष महत्व नहीं देते हैं। उन 16 संस्कारों में जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा भवेत् द्विजः, हम द्विज बने, ब्राह्मण बने, उसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार अति आवश्यक है। तो 23 तारीख को ब्राह्मण बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार के साथ 24 तारीख में भागवत का विश्राम होगा, 25 तारीख में भोज भंडारे और यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ रात्रिकालीन बेला में रामलीला धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। मैं कौशल जी महाराज आनंदेश्वर धाम आश्रम की ओर से समस्त भक्तों का, मातृ शक्तियों का आह्वान करता हूँ। इस कार्यक्रम में मनसा वाचा कर्मणः तन मन धन के द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके अधिक से अधिक संख्या में पधारे। ये कार्यक्रम 17 तारीख से प्रारंभ होकर के 25 तारीख को विश्राम लेगा। सभी भक्तों के लिए पुनः सादर आमंत्रण, निमंत्रण निवेदित करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग स्वस्थ हो, निरोगी हो, अखंड भारत और स्वस्थ भारत का सपना साकार हो, हम सब एक हो, मानव बने। इन्हीं वचनों के साथ जय आनंदेश्वर, जय श्री कृष्ण।